हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखने क्या वाले कक्षा 11वीं विषय हिंदी की जो है आपकी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए बच्चों सैंपल पेपर, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। तो देखेंगे ये सैंपल पेपर है भाई, आपको पता है इस बार बोर्ड लेवल के एग्जाम जो होने वाली, इसलिए आपको बोर्ड की पैटर्न जो भाई पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे कि किस तरीका से किस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके टीचर्स जो जो पढ़ाए वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई आपको बता दो। सबसे पहले तो अपठित गद्यांश आएगा भाई, वो आपको पता है। ठीक है, सेक्शन ए में अपठित गद्यांश आ जाएगा इस तरीके से। सेक्शन अ की मैं बात करूं, खंड अ की बात करूं, तब उस खंड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हुआ 8 नंबर का टोटल भाई आपको पूछे जाएंगे जी। तो इसको ध्यान से देख लेना, ये पूरी तरीके से पूरे अपठित गद्यांश को पढ़ना है। ये गद्यांश है भाई, इसको पढ़ करके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आप लोगों को देना है। जैसे इसका शीर्षक बताना है, फिर औद्योगिक में कौन सी संज्ञा है, फिर तिलक का स्वप्न क्या था, उसको ऊपर में जो है ढूंढना पड़ेगा आंसर। तो ये ऐसे आएंगे, जरूरी नहीं कि यही आए। तो आपको ये तैयार रहना है, अपने दिमाग में ये रख लो कि कोई ना कोई अपठित गद्यांश तो आएगा, तो मुझे उसे डील कैसे करना है, कैसे बनाना है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है भाई, अपन देख लेते जी वो क्या है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना। तो यहाँ पर देखकर बाधा दिया है, तो यहाँ पर कोई सभी काव्यांश दिया जाएगा आपको, जो कि 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मैं 4 क्वेश्चंस दे दिया हूं। वैसे ही सेम पैटर्न में आपको बोर्ड से क्वेश्चन या जिला से आपके क्वेश्चंस आएगा, तो कंप्लीटली ब्लूप्रिंट का कोडिंग, सिलेबस का कोडिंग ही आएगा, इसलिए ध्यान से करेंगे। फिर आपका आएगा भाई इस तरीके से, नाट्य रूपांतरण से क्या अभिप्राय है, डायरी की नाट्य रूपांतरण की क्या प्रक्रिया होगी, इसको आपको करना है। फिर फीचर लेखन से क्या है, फीचर लेखन किसे कहते करके बोल देगा, या ध्यान देंगे यहाँ पर कोई सा भी एक टॉपिक दे देंगे, यहाँ पर कोई सा भी टॉपिक दे देंगे, जैसे कि महिला सशक्तिकरण पर एक फीचर लिखे, है ना, या शहर की चुनौती पर एक आलेख लिखिए। तो फीचर पर या लेखन पर ये क्वेश्चंस तो भाई दोनों का दोनों आपके बोर्ड एग्जाम की तरह ही 11वीं कक्षा में भी पूछे जाना तय है। हालांकि टॉपिक चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको आलेख और फीचर पेपर में आएगा, मतलब आएगा, इसलिए पढ़ लो भाई अच्छे से। फिर यहाँ पर देख लो भाई, सही विकल्प दे दिया, मे बी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर ये हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर 5 क्वेश्चन आंसर आपका डाला जा सकता है। हालांकि यहाँ पर सही विकल्प है, या तो सही विकल्प की चांस कम है, सही विकल्प भी दे सकते हैं और 1 मार्क्स की क्वेश्चन आंसर भी डाल सकते हैं। कबीर की धारा, भक्ति धारा कौन सी है, धरती काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, नमक का दरोगा गद्य की विधा कौन से है, गलता लोहा गद्य की विधा है, संगीत के महत्व का आधार होना चाहिए, इस तरीके से करेंगे। फिर इस तरीके से भी आपको देंगे, या मतलब ऊपर वाला ना दे करके आपको मेरे अकॉर्डिंग नीचे वाले क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, देख लेना। इसी तरीके से कुटीकरण या एनकोडिंग का क्या तात्पर्य है, शोर से क्या अभिप्राय है, अमौखिक संरचना से क्या आशा है, प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको भाई पूछे जाएंगे। तो ये कर जरूर लेना 5 नंबर के लिए। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा भाई, तो देख लो जी, यहाँ पर अपने पिता को पत्र लिखे जिसमें पुस्तकें खरीदने के लिए रुपए भेजने की प्रार्थना की गई हो, इसके अर्थों में दिया हुआ है, साला का मासिक शुल्क कम करने के लिए प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र जो है लिखना है। ठीक है, ये तो हो गई बात है इसका पीडीएफ का, क्योंकि आपको सॉरी पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ के लिए भी हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। एकलव्य आरपीएस ऐप है, जो कि कहां से मिलेगा, प्ले स्टोर से मिलेगा। प्ले स्टोर में आप डाउनलोड करो एकलव्य आरपीएस ऐप। डाउनलोड करोगे तो अपना नाम डालोगे, तो याद रखना यहाँ पर एज अ पेरेंट की ऑप्शन वाली टिक आती है ऑप्शन, उसको टिक नहीं करना, मतलब उसको ऑन नहीं करना है। ऑन करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा अंदर, है ना, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको ऑन मत करना, बंद ही रहने देना। ठीक है, आपको जब ऑन कर लोगे तो इधर ऐसे ये 3 लाइन हो गई जैसे लेफ्ट साइड में, उसी को क्लिक करना। फिर ऐसे यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, फ्री मटेरियल लिखा रहेगा, दूसरा तीसरा नंबर पे रहेगा, आई थिंक दूसरा नंबर पे रहेगा। उसी फ्री मटेरियल में पूरा का सब्जेक्ट का आपको सब कुछ जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखना है। देख लो यहाँ पर भाई टॉपिक है, इन टॉपिकों पे भाई आप लोगों को जो है निबंध लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पर एक काव्यांश है और ये काव्यांश से संबंधित ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के लिए। अगेन एक काव्यांश आएगा तो 2 काव्यांश आपका 1 by 1 जो है पूछे ही जाएंगे,
हालांकि काव्यांश बदल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आपका यहाँ से क्वेश्चन सेट होगा, मतलब होगा। क्लियर है? इस तरीके से फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो भाई, मानव शरीर का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, इसको करना है। क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जाता है? चींटी के उपमान को रायदास जी ने पद में क्यों रखा है? ऐसे करना है। फिर एक अपठित गद्यांश है भाई, देख लो अपठित गद्यांश, यहाँ से आपको इन क्वेश्चंस को पूछा गया है, लेखक ने यहाँ किस सहारे की तरह संकेत किया? फिर धन की सकारात्मक शक्ति का क्या अर्थ है? पंडित जी को इस पर क्यों भरोसा है? इसको आपको करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन को नाईबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा? सभी चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? इसको करना है। फिर नमक कहानी मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया? इसको करना है। फिर यहाँ पे दो ठो मुहावरा दे दिया भाई, मुहावरा बेबी में भी ना आए ये, है ना, तो आए तो आपको निपट लेना है भाई। कोड मिक्सिंग किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाना है। चिलवांजी किसे कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका सेट जो है हुआ है। तो ये 22 क्वेश्चंस हैं भाई जो कि आपको पूछे जाएंगे। पेपर की पैटर्न इसी तरीके से रहना है, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लो, ठीक है। और भाई टीचर्स जो जो पढ़ाएं वो भी कर लेना, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आपको जिस भी से हो, मतलब साइंस वाले तो साइंस में ज्वाइन होना, आर्ट वाले तो आर्ट में ज्वाइन होना, और कॉमर्स वाले तो कॉमर्स में ज्वाइन होना। क्लियर है? तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।